अगर आप 2026 में म्यूचुअल फंड से अमीर बनना चाहते हैं और किसी ऐरा गैरा स्मॉल कैप फंड में अपनी मेहनत की कमाई डाल रहे हैं तो रुकिए। अगले 1 मिनट में मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो कोई आपको एजेंट नहीं बताएगा। स्मॉल कैप फंड आपके पैसे को 10 साल में 10 गुना तक कर सकता है, लेकिन अगर गिरावट हुआ तो आधा भी कर देगा। इसलिए अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो और बेहतर रिटर्न चाहते हो तो 2026 के 5 धमाकेदार फंड मैं आपको बताऊंगा, जिसका पोर्टफोलियो देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान है। तो चलिए आखिर ये 5 स्मॉल कैप फंड कौन सा है, एक एक करके मैं आपको बताने चलता हूं। तो सबसे पहला जो फंड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का यूएम अगर की बात करूं तो 74,604 करोड़ का इसका यूएम हो चुका है और स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा यूएम इसी स्मॉल कैप फंड का है। क्यों? क्योंकि इस स्मॉल कैप फंड पे इन्वेस्टर भरोसा करके उरेल के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते इस फंड का यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 20.49% का तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है और पी रेशियो की बात करी तो 29.1% है। तो ये फंड लंबे समय से अपने आप को बेहतर साबित किया है, जिसके चलते इन्वेस्टर का भरोसा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे बढ़ते जा रहा है और इस स्मॉल कैप में इन्वेस्टर उरेल के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो नीचे कमेंट में बताइए। चलिए दूसरे टॉप फंड की मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 11,716 करोड़ का हो चुका है। इस फंड ने पिछले 5 साल में 20.42% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। पी रेशियो की बात करूं तो 44.6 है, जो कि सबसे महंगा है। तो यहाँ पर आप एक बड़ा अमाउंट लमसम करने से आपको बचना चाहिए। अगर एसआईपी चल रही है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए लंबे समय के लिए। चलिए तीसरे फंड की मैं बात करूं तो वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। जी हाँ, बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज की मैं बात करूं तो 27,219 करोड़ का हो चुका है। इस फंड ने पिछले 5 साल में 20.13% का रिटर्न दिया है और पी रेशियो की बात करूं तो 18.58 का है। सबसे सस्ता यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड का पी रेशियो अभी भी सस्ता है। तो अगर आप चाहते हो लंबे समय के लिए खरीदारी करना, अगर आप मान लो कि 5 से 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हो तो अभी भी यहाँ पे आप लमसम कर सकते हो। एसआईपी चल रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए अगर मैं चौथे फंड की बात करूं तो यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का यूएम साइज 31,773 करोड़ का हो चुका है। पिछले 5 साल में 19.75% का रिटर्न दिया है और पी रेशियो की बात करूं तो 29.71% का रिटर्न है। ये फंड हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न देने का दम रखता है और ये फंड वैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है जो काफी तेजी से अभी भाग रहा होता है। तो ये एग्रेसिव होने के साथ साथ बेहतर रिटर्न भी देने का दम रखता है लंबे समय में। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। चलिए अगर मैं 5वें फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज की बात करूं तो 2,318 करोड़ का इसका यूएम साइज है। मतलब सबसे छोटा, इन 5 फंड में सबसे कम यूएम वाले फंड बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है।
इस फंड ने पिछले 6 महीने में 20% का जबरदस्त रिटर्न देकर सबको चौंका दिया है। जी हाँ, इतना कम समय में इतना तगड़ा रिटर्न देने वाला बैंक ऑफ इंडिया ने सबको हैरान कर दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 19.45% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर इसे स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो ये 5 फंड रहा। अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो और अभी एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो तो इन 5 फंड को अपने पोर्टफोलियो में मत रखो, बल्कि इनमें से आप 1 से 2 फंड ही सेलेक्ट करके और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अब देखो आप फंड का चुनाव कैसे करोगे। सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्या आप गिरते हुए बाजार का उतार चढ़ाव झेल सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को टमाटर जैसा लाल देख सकते हो। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी हाई है, कम से कम आप 10 साल तक एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर लमसम करके आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो बेफिक्र होकर आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन 5 के 5 फंड नहीं, सिर्फ 1 से 2 फंड ही सेलेक्ट करना है। तो अगर आप इन 5 में से 2 फंड का ही चुनाव करना चाहे तो कौन सा फंड चुनेंगे? अगर मैं होता तो देखो, अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाहते हो, मतलब हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो, तो आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड का चुनाव करना चाहिए, जहाँ पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। दूसरा फंड आप चाहो तो बंधन स्मॉल कैप फंड को भी चुनाव कर सकते हो। ये फंड भी हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न देने का दम रखता है, क्योंकि पिछले 3 साल 5 साल में तगड़ा रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस फंड में 10 साल 12 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो फ्यूचर में भी बेहतर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपसे समय मांगती है और जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ही बेहतर आपको यहाँ पर पैसा भी बनते देखने को मिलता है। अब अगर आप चाहते हो कि थोड़ा कम रिस्क के साथ हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है, जो लंबे समय से अपने आप को बेहतर साबित किया है और आज भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे इन्वेस्टर का विश्वास सबसे ज़्यादा बना हुआ है। तभी तो इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आप कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो निप्पॉन को चुन सकते हो, थोड़ा हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, या फिर आप इन 5 में से किस फंड का सिलेक्शन करोगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में पहले से कौन सा फंड है, कितना रिटर्न दे रहा है, नीचे कमेंट में फटाफट बताइए।